बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे। ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार होते हैं और मज़ेदार होने के साथ साथ ही हमारी बालों के लिए इतने बेहतरीन होते हैं ना कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप 1 महीने ये लड्डू खाएं और इंशाल्लाह आपको वाज़ी डिफरेंस नजर आएगा। एक लड्डू आप खाएंगे तो फिर आप बोलेंगे मुझे दूसरा भी चाहिए। इतने मज़े का होता है, तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ कप बादाम, साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप मेलन सीड्स यानी कि मगज। ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1/4 कप हम यहाँ पे ऐड करेंगे पम्पकिन सीड्स, और ये जो हमारी वुमेन बॉडी होती है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स। ये सारे जो सीड्स हैं ना ये रिच इन ओमेगा 3 होते हैं और इससे ना जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना वो भी कंट्रोल में रहता है। 1/4 कप हम यहाँ पे ऐड करेंगे वॉलनट्स यानी कि अखरोट, और 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स, जो कि हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे चिया सीड्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम सीड्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसको हम ब्लेंड करके मज़ेदार से लड्डू बनाएंगे। इसमें से अगर आपके पास 1-2 चीज़ें कम भी हो तो कोई मसला नहीं है, उसको स्किप करके भी बना सकते हैं। अब इन तमाम सीड्स को हम ऐड करेंगे एक पैन में और उसको लो फ्लेम पे रख के अब हम इसको अच्छे से हल्की आंच पे जो है ना टोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे इसको हमें इस तरीके से पकाना है। इसमें से ना क्रैकिंग साउंड आने लगेगा, तब तक इसको हल्की आंच पे भून लेना है। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलिशियस हो जाएगा और ये लड्डू इतने मज़े के बनते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए आपको ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी है। तो हल्के आंच पे ये जो सीड्स है अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं, ये इसमें से खुशबू आ रही है प्यारी सी। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और साथ ही यहाँ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। अभी भी ना ये काफ़ी गर्म है तो इसमें ही हम इसको टोस्ट कर लेंगे, क्योंकि सेसमी सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं। अगर हम इसको पहले ऐड करते तो ये जल जाते बाकी तमाम चीज़ों को टोस्ट होने से पहले, इसलिए हम इसको बाद में लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके टोस्ट कर लेना है। ये भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आएगी। तो ये अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसको प्रॉपर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ऐड करेंगे एक चॉपर में। अब हम इसको चॉप कर लेंगे इस तरीके से। हमें ना इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, हमें इसको हल्का दरदरा से रखना है। तो सिंपल इस तरीके से इसको चॉप कर लेंगे। तो ये अच्छे से चॉप हो गया है। अब हमें चाहिए डेट्स यानी कि खजूर। ये जो हम ये रेसिपी लड्डू की बना रहे हैं ना ये फुल हेल्दी हैं। इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो कि हेल्दी ना हो। अच्छे मीठे खजूर जो होते हैं हम यहाँ पे 250 ग्राम एक बर्तन में ऐड करेंगे और अब हम खजूर को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो ये अच्छे से वॉश कर लिए मैंने। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब ना हमें इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने खजूर को अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये 250 ग्राम है। अब हम खजूर को इस तरीके से बीज जो है वो निकाल लेंगे। और बीज निकाल के खजूर को हम ऐड करेंगे सीड्स जो कि हमने क्रश किए थे, चॉप किए थे। अब हम इसको आपस में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तब तक जब तक ये एक पेस्ट ना बन जाए। ये वाले जो लड्डू है ना इसको हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं और हर रोज़ ना एक खाने से इंशाल्लाह 1 ही महीने के बाद जो हमारे बाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हमारी जो स्किन है ना उसमें भी वाज़ेह तौर पे फ़र्क आएगा। और उसके अलावा जैसे हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है और हम कुछ हेल्दी खाना चाहें तो भी हम ये खा सकते हैं। एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, इसमें से जो भी हम तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए ना ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए अच्छे हों। तो अगर आपको कोई मेडिकल एलर्जी वगैरह नहीं है तो फिर तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो फिर आप चेक करके इसको जो है ना इस्तेमाल करें। तो देखिए जैसे ही अच्छे से ब्लेंड होगा ना तो इस तरीके से मशीन जो है वो रुक जाएगी। इसका मतलब ये आपस में अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो गया है। बहुत ही आसानी के साथ हम इसके छोटे-छोटे से लड्डूज़ बना लेंगे और बहुत ही परफेक्ट लड्डूज़ जो ये बनेंगे। मुझे खजूर वैसे ही इतने पसंद है तो उसके साथ ये वाले जो लड्डू है ना मुझे बहुत बहुत यम्मी लगते हैं।
आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तकरीबन 1 महीने के लिए हर रोज़ आप 1 लड्डू जो है वो खा लें तो स्किन और बालों के लिए एकदम अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मज़ेदार से लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।